अतीक को लेकर अब आपके सामने होंगे 10 बड़े खुलासे। जी हां, अतीक अहमद को लेकर जिस तरीके से पिछले कई घंटों में बड़ी खबरें आ रही हैं TV9 भारतवर्ष पर, अब अतीक पर ये 10 बड़े खुलासे, जहां पहला बड़ा खुलासा अबू सलेम से कनेक्शन को लेकर है। ये पहला बड़ा खुलासा अबू सलेम से कनेक्शन को लेकर सामने आया है। अब दूसरा खुलासा होगा अबू सलेम ने कैसे असद और गुलाम को छिपाने में मदद की है। 10 बड़े खुलासे अब आपके सामने होंगे अतीक को लेकर। तीसरा बड़ा खुलासा, उमेश पाल की हत्या की पूरी साजिश कैसे अतीक ने रची है। इसके साथ ही चौथा बड़ा खुलासा, जहां पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी को लेकर की गई पूछताछ के बाद क्या बड़े खुलासे, एक एक डिटेल आपके सामने। वहीं पांचवा बड़ा खुलासा ISI से फंडिंग को लेकर, क्योंकि ISI से फंडिंग में भी पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। छठा बड़ा खुलासा, अतीक और अशरफ ने कैसे पंजाब जाकर हथियार खरीदे हैं। उनकी तमाम मूवमेंट्स को लेकर भी एक एक डिटेल आपके सामने होगी। हालांकि अतीक और अशरफ ने पंजाब जाकर हथियार खरीदे हैं, यह छठा बड़ा खुलासा। सातवां बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से आए हथियार जम्मू कश्मीर में आतंकियों को कैसे भेजे जाते थे। आठवां बड़ा खुलासा होगा अतीक के काफिले पर हमला करने की पूरी प्लानिंग को लेकर। आठवां बड़ा खुलासा होगा किस तरीके से यह पूरी प्लानिंग थी अतीक के काफिले पर हमले की। नौवां बड़ा खुलासा, अतीक के गैंग के लोग कैसे आपस में करते थे कोड्स के जरिए बातचीत। और 10वां बड़ा खुलासा, इस ऑपरेशन में शाइस्ता को लेकर, कैसे इस ऑपरेशन में शाइस्ता भी शामिल थी। तो अब अतीक को लेकर 10 बड़े खुलासों को लेकर सबसे पहली बड़ी खबर कि कैसे अतीक और अशरफ को फिलहाल पंजाब ले जाने की तैयारी नहीं है। सोर्सेस के हवाले से यह सबसे बड़ी खबर, हथियारों की बरामदगी और सबूत जुटाने पर पुलिस का जिस तरीके से फोकस है, ATS जिस तरीके से अब पूछताछ कर रही है, ISI और लश्कर-ए-तैयबा एंगल की जांच को लेकर सबसे बड़ी खबर, जहां जरूरत पड़ने पर अतीक और अशरफ को रिमांड पर भी ले सकती है ATS। ये सबसे लेटेस्ट खबर आपके सामने कि किस तरीके से अतीक खानदान पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। और अतीक से अब ATS के साथ साथ STF की पूछताछ के बाद भी बड़े खुलासे हुए हैं। लेकिन अब हथियारों की बरामदगी और सबूत जुटाने पर पुलिस का कैसे फोकस आ चुका है। बड़ी खबर यह है, अतीक और अशरफ को फिलहाल पंजाब ले जाने की तैयारी नहीं है। हालांकि ATS और लगातार जिस तरीके से पूछताछ कर रही है, ISI और लश्कर-ए-तैयबा एंगल को लेकर कई बड़े खुलासे संभव हैं और जरूरत पड़ी तो अतीक और अशरफ को रिमांड पर भी ले सकती है ATS। जितेंद्र शर्मा इस बारे में और जानकारी के साथ हमें लेटेस्ट डेवलपमेंट देंगे। जितेंद्र, क्या जानकारी, क्योंकि ये बड़े खुलासे अब अतीक को लेकर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस वक्त रिमांड पर लिया गया था अतीक अहमद को, उस दौरान बाकायदा कोर्ट के अंदर यूपी पुलिस ने दलील दी थी कि जो कनेक्शन है अतीक का वो सीधे ISI और इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा से निकला है। और पंजाब में जो खेप आती है ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियारों की, उस खेप को अतीक अहमद और अशरफ खरीदते थे। तो लिहाजा इनको पंजाब ले जाना बेहद ज़रूरी है। और लेकिन अब जो हमारी अधिकारियों से बात हुई उसके मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो यूपी में ही होगी। मकसद है कि ये जान लेना कि आखिरकार जिन हथियारों का इस्तेमाल उमेश पाल शूट आउट के दौरान किया गया, वो हथियार इन्होंने कहाँ छिपाए हुए हैं। अतीक ने उन हथियारों के बारे में बताया है कि वो हथियार एक खेत में बने फार्म हाउस में छिपा कर रखे गए हैं। अतीक का खुद कहना है कि वो उस जगह तक ले जा सकता है लेकिन उस जगह का नाम नहीं बता सकता है। तो सबसे पहले जो पुलिस की कोशिश होगी उन हथियारों को रिकवर करना, इसके अलावा जो कनेक्टिंग एविडेंसेस हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश फिलहाल अतीक अहमद और अशरफ के जरिए पुलिस करेगी। साथ ही जो ATS है वो इस पूरे मामले में रॉपिन हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से लश्कर-ए-तैयबा और ISI का नाम सामने है तो जाहिर सी बात बड़ी बात आप बता रहे हैं।